झाबुआ के रहने वाले एक किसान ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। करीब 45 डिग्री वाले गर्म इलाके में एप्पल उगाकर यानी सेवफल उगाकर इस हाईटेक किसान ने सभी को चौंका दिया। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिस पर कृषि वैज्ञानिक लंबे वक्त से काम करने के बाद भी इस काफी रिसर्च कर रहे थे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस किसान ने सारे चैलेंजेस को पार कर ये सफलता पाई। झाबुआ के सारंगी इलाके के किसान बालाराम पाटीदार ने पिछले बरस ही सेब के पौधे लगाए थे और अब इन पौधों पर फूल और सेब भी उगना शुरू हो गए हैं। सिर्फ सेब ही नहीं, बालाराम ने तो ऐसी कई फसलों को यहाँ उगाकर दिखाया जिन्हें एमपी में उगाया जाना नामुमकिन समझा जाता है। सेब फल के पौधे हैं, हाइब्रिड खेती बोलते हैं इसके ऊपर। मैंने इसको जैविक तरीके से कर रखा है, ऑर्गेनिक खाद डालता रहता हूँ इसमें। इसी वजह से आज 3 साल में मेरे यहाँ फल लगना चालू हो गए हैं। 3 साल के पौधे अभी हुए हैं ये, और इसमें फ्लावरिंग फल दोनों चालू है। इसमें जून और जुलाई में फल टूटेंगे। ये कौन सा फल लगा रखे हैं? ये वेराइटी है हरिमन शर्मा 99 करके। मैं डायरेक्ट हिमाचल जाके घुमारू से ये पौधे उसके खेत से उखाड़ के लाया था और मैंने यहाँ लगाए थे, जो कि आज मेरे को आप देख रहे हो फल देना चालू कर दिए हैं। इसके बाद में उधर मौसम्बी भी लगी हुई, वो भी 12 मासी हो गई। 12 महीने में 4-5 बार मौसम्बी टूटती है। मैंने क्या यूट्यूब को मैं सर्च करके देखता रहता हूँ। अच्छा, कौन सी वैरायटी कहाँ मिलती है, कहाँ लगेगी, कहाँ हो सकते हैं। तो मैंने ये सेवफल का देखा, मैंने उसने लिख रखा था कि गर्म इलाकों में भी सेवफल अपन कर सकते हैं। चलिए हम रुक करेंगे खुद बालाराम पाटीदार जी का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं किसान जिनको आप सुन रहे थे। बालाराम जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज़ पे, और सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं। आपने जो कारनामा कर दिखाया है वो किसी चमत्कार से, किसी करिश्मा से कम नहीं है। आप बताएंगे कितना अथक परिश्रम, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम करना पड़ा इसके पीछे? सर, इसके लिए थोड़ा सा मेरे को 1 साल के लिए तो परेशान होना पड़ा, क्योंकि नई वैरायटी थी अपने इस इलाके में। तो उसको मैंने थोड़ा 1-2 बार तो हरिमन शर्मा जी को भी फोन लगाता रहा और उनके हिसाब से मैं यहाँ करता रहा। फिर बाकी मेरी मेहनत के हिसाब से मैंने गड्ढे खोद के देसी खाद भरा था और उसमें फिर पौधे लगाए मैंने। तो जो आज ये सक्सेस हो चुके हैं, और ये 2 से 3 साल बाद एक पौधा कम से कम 100 किलो फल देना चालू कर देगा ये। जी सर। ये रहस्य बताइए आप बालाराम जी कि इतनी तेज गर्मी में, इतनी धूप में, 45 डिग्री जैसे तापमान में आपने सेवफल जो उगा दिया है, एप्पल जो उगाया है, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। इसके पीछे क्या राज है? सर, इसके पीछे राज एक ही है, जैसे जहाँ मैंने जिस खेत में सेवफल लगाए है ना, उसके चारों तरफ एक तो हरियाली, और इसके बिल्कुल 10 फीट पास में मैंने नीम के पौधे खड़े कर रखे हैं, जिससे जो गर्म हवाएं आती है वो टकरा के ठंडी हो जाती है और उससे तापमान, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसके लिए इसमें फ्लावरिंग जड़ने में कम आते हैं। और इसके बाद भी मैंने 2-3 खेतों में बगीचे लगे हुए हैं, अमरूद के हैं, ये सभी। उससे हवा क्या ठंडी होने के बाद फिर आती है, ये थोड़ा क्लाइमेट 42-44 डिग्री तक ही जाता है, अगर 50 डिग्री है तो भी जी। तो ये मेन यही वजह है कि अपन ने टेंट हाउस टाइप इसको बीच में लगा रखा और आजू बाजू सभी दूर पौधे लगे हुए हैं फलदार। चलिए, मैं चाहूंगा आप बने रहें हमारे साथ बालाराम जी। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शैलेश पांडे जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र पांडे जी हैं जो कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि कॉलेज जबलपुर में। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। शैलेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? हमारे साथ बालाराम पाटीदार जी भी बने हुए हैं, और ये वाकई चौंकाने वाला मामला सामने आया है झाबुआ से, जहां इतनी तेज गर्मी में, धूप में, 45 डिग्री जैसे तापमान में बालाराम जी ने सेवफल उगाया है, और भी अनेक उन्होंने इस तरह की फसलों को उगाकर दिखाया। ये कैसे संभव हो पाया सर? आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या मध्य प्रदेश जैसी जगह में, यहाँ की मिट्टी में सेवफल उगाना संभव है? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कितने सालों से उगा रहे हैं, कितने सालों से फल ले रहे हैं, और उसकी गुणवत्ता क्या है ना जी। 1-2 पौधे लगे हैं या लार्ज स्केल पर शुरू किया है, 1 एकड़ में है, आधे एकड़ में है, और उसका परफॉर्मेंस कैसा है? चूंकि टेम्परेट फ्रूट है, लेकिन कुछ वैरायटी मैदानी क्षेत्रों के लिए जैसे हरिमन 99 आई हुई है, तो वो अभी लगाना शुरू किया है, और कुछ समय पश्चात ही उसका परफॉर्मेंस देखकर ही कुछ आगे की बात कही जा सकेगी। अभी कहना कुछ भी बहुत जल्दबाजी जी। लेकिन ये अगर हम इसके पीछे साइंटिफिकली हम बात करें, डॉक्टर शैलेंद्र जी, मेरा आपसे ही सवाल है
तो क्या ये संभव है, क्योंकि एक प्रयोग के तौर पर भी हम अगर देखें? देखिए, पॉसिबिलिटी तो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन जो उसका रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही हमें फलों का चुनाव करना चाहिए कि किस वातावरण में वो हो रहे हैं, उस वातावरण में हो सकते हैं कि नहीं। कभी कभी किसान भाई जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर इस पर अभी किसी भी प्रकार का प्रयोग अनुसंधान शुरू नहीं हुआ है ना। ये बड़ी प्राइमरी तौर पर अभी शुरुआत किसान कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी कुछ पौधे लगाए गए हैं। अब उसमें जब तक कि कोई परियोजना के अंतर्गत अनुसंधान नहीं किया जा सकता, इस बारे में कुछ भी कह पाना बहुत ही जल्दबाजी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कृषि वैज्ञानिक हैं। और बालाराम जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। इस तरह का आपने जो एक अनूठा प्रयोग किया, वाकई चौंकाने वाला ये मामला है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।